देखेंगे एक्सेल के ऊपर इनवॉइस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। ये फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस शीट बनाई है और ये कहाँ कहाँ काम आती है, ये हर बिजनेस में काम आती है, हर शॉप हर जगह पे ये काम आती है। तो चले आए देखते हैं ये किस तरीके से बनाई जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ कि ये वर्क किस तरीके से करती है। बिल नंबर पे मैं कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, बिल का 2525। देखें डेट में नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे टैक्स एजुकेशन वर्ल्ड अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ नेम की जगह। तो देखिएगा मैं जैसे ही इंटर करूंगा यहाँ पे डेट शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। हर एक एक टाइप करने के बाद इंटर करूंगा तो ये ऑटोमेटिक डेट अपडेट होती रहेगी। यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ, कुछ भी आपका जो नंबर है आप वो डाल दिएगा। यहाँ पे एड्रेस में मैं टैक्स एजुकेशन दोबारा ले लेता हूँ, इंटर करता हूँ तो देखिए ये अपडेट होते जा रही है साथ के साथ। यहाँ पे आया मैं ड्रॉप डाउन उस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डेटा की बिल ले लेता हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ देखें यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर भी जनरेट हो गया है, प्राइस लिस्ट भी आ गई है और यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लूंगा तो देखिएगा ये भी ऑटोमेटिक सारी चीजें फिल हो जाएंगी, जनरेट हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इजी है, एंड तक आप देखिएगा इसको, बहुत इजी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे ये। यहाँ पे मैं जैसे एक और आपको एंट्री करके दिखा दी है। सही है, यहाँ पे पीकेआर नहीं आ रहा है तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सही है, बहुत इजी है ये। तो चले आए देखते हैं। अब इसको मैं आपको प्रिंट का भी बता देता हूँ, कंट्रोल पी करके देखें ये प्रिंट का आ गया है व्यू। फ्रंट व्यू में ये इस तरीके से नजर आएगी। और दूसरा ये है कि अब इसको क्लियर करना है तो उसके लिए क्या करें, ये बार बार एक एक चीज पकड़ पकड़ के तो डिलीट नहीं करना होगा। तो यहाँ पे आप क्लियर का एक मैंने बटन दिया हुआ है, आप जैसे ही क्लियर करते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली सारे शीट क्लियर हो जाएगी। तो चले आए देखते हैं ये किस तरीके से बनाई जा सकती है। यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने ये एक सैंपल ले लिया था उसी का। यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको फॉर्मूला लगा के दिखा दूंगा क्योंकि ये इजी है, ये आप लोग बना सकते हैं, मुझे पता है आप लोग बना लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला टाइप करते हैं। इज इक्वल टू करके इफ ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं नेम का कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे F4 प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद ले लेते हैं इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, नाउ ब्रैकेट ओपन क्लोज क्लोज, इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद अब देखें यहाँ पे मैं अगर टैक्स एजुकेशन लिखता हूँ तो देखें डेट शो होना स्टार्ट हो गई। एक तो ये हो गया है। सही है, आपका ये आपने यहाँ पे देख लिएगा डेट का मैंने फॉर्मूला लगाया है, या ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है मैं अपना ड्रॉप डाउन जो है पैनल ये बना लेता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बन जाएगी। और यहाँ पे जो है मैं पहले सीरियल नंबर का जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ। इज इक्वल टू सीरियल नंबर का फॉर्मूला है इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो है आपने यहाँ पे जो है जहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आप लेस देन ग्रेटर देन का निशान देते हुए डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर रॉ, फिर ब्रैकेट ओपन। यहाँ से मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर। यस कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग चुका है। यहाँ तक इतना काम हो चुका है, हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं नीचे की तरफ। ये आपका काम हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम लोग लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपना। यहाँ से होम से मैं डेटा के अंदर आया हूँ, डेटा से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा। यहाँ से मैंने पहले से ही जो है ये शीट बनाई हुई है, इसमें कुछ भी मसला नहीं है, आप आराम से ये क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं ये लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ नेम्स की, यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन पैनल बन चुका है आपका।
अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी चीज सेलेक्ट करूंगा तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये जनरेट हो जाएगा। इसी को जो है इस तरीके से, जिस तरीके से आपने इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसको भी इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे हम लोग। अब देखें यही पैनल जो है सब पे आ चुका है। इसको मैं पकड़ते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट किया, डिलीट कर देता हूँ मैं फिलहाल। यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगेगा एक, आइए इसको फॉर्मूले को देख लेते हैं। इज इक्वल टू बी लुक अप का फॉर्मूला लगा देते हैं, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट लिस्ट जो है ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सही है, ये प्रोडक्ट लिस्ट जहाँ जो भी आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आएगा जिसके आप रेट जानना चाह रहे हैं। सही है, मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। अब ये कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे ये वाली शीट आएगी जो मैंने पहले से बनाई हुई थी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉमा प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ही आ जाता हूँ मैं दोबारा। सही है, सॉरी ये इसने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आ गए, कॉलम नंबर में ले लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट जो थी वो थी दूसरे नंबर कॉलम में, और कॉमा 0 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखें यहाँ पे जो है डेटा के बिल के रेट जो है वो 100 है। यहाँ पे आके देखते हैं हम क्या है, इसके डेटा के बिल के रेट जो है वो बाकी 100 है यहाँ पे भी। सही है, इसी तरीके से एक दो और भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वायरलेस माइक। वायरलेस माइक के रेट अभी नहीं आए, इसको भी सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे जैसे हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। इसको भी यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये NA लिखा हुआ आ रहा है, NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, तो इसको हमें हटाने के लिए एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इफ एरर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, इफ एरर, और यहाँ से जो है मैं कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ओके कर दीजिएगा। अब देखें यहाँ पे जो है इसको भी इसी तरीके से सेम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा। देखें यहाँ से ये गायब हो चुका है, हाइड हो गया है। अब जब जब आप यहाँ पे लेंगे तो ही वो शो होगा, अदरवाइज यहाँ पे वो शो नहीं होगा। सही है, यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं हम लोग। इसी को हम लोग ने इसी तरीके से सेलेक्ट कर लिया पूरा। सेलेक्ट करने के बाद हम होम पे आते हैं। असल में यहाँ पे PKR का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं PKR का ऑप्शन लेके आना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ पे जो है आके यहाँ से जो डॉलर का निशान है इसके बराबर में हम ये ड्रॉप का एरो है, इसको आप क्लिक कीजिएगा, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे आइएगा। यहाँ पे आप आने के क्लिक कीजिएगा, PK लिख दीजिएगा, और जो भी आपकी करेंसी है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से डेसिमल प्लेसेस कम कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो देखें ये PKR लिखा हुआ आ गया है। इसी को हम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं नीचे तक। अब ये जो भी अमाउंट आएगा वो PKR में ही आएगा आपके पास, PKR में आएगा। सही फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी का ले लेते हैं। यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला और लगा लेते हैं, इज इक्वल टू करके। यहाँ पे आए मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पे अभी वो वैल्यू शो नहीं करवा रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो यहाँ पे वो वैल्यू शो करवाना स्टार्ट हो जाएगा। उसको भी मैं ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक ले आता हूँ, इस पे भी वो वैल्यू का एरर दे रहा है। सेम यही यहाँ पे करेंगे हम लोग, इफ एरर का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे आए डबल इन्वर्टेड कॉमा करके इंटर कर दीजिएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा। अब देखें ये भी गायब हो चुका है। अब जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे टाइप करते रहेंगे ये आपको बताता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। यहाँ पे आने के बाद सब टोटल हमने यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू, और ये सम
यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, ये यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दिया मैंने। अब देखें 21,700 रुपये का बिल बन रहा है टोटल। अब यहाँ पे आते हैं, इसका जीएसटी निकाल लेते हैं, 10% कितना होता है। यहाँ पे आए, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सब टोटल को मल्टीप्लाई करवाया, इसको 10% जीएसटी है, डिवाइड बाय 100 कर दिया इसको, तो जीएसटी निकल के आ जाएगा 2,170 रुपये। डिस्काउंट इसी तरीके से निकलेगा, इज इक्वल टू किया, सब टोटल को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से और डिवाइड करवा दिया 100 से। तो देखें डिस्काउंट निकल के आ गया है 1,080 रुपये, 1,085 रुपये का। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू करते हुए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, प्लस करवाया मैंने इसको, माइनस करवा दिया मैंने इसको, इंटर कर देंगे तो देखें ये वैल्यू आई है। ये हमने माइनस इस वजह से करवाया था क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट है, बाकी सारे जो है वो ऐड होंगे प्राइस के अंदर। डिस्काउंट वाली वैल्यू इसमें से कट गई है, बाकी सब हम रिसीव करेंगे। सही है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आने के बाद हम फिल करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं डबल टू कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, टेक एजुकेशन वर्ल्ड, ये लिख दिया मैंने। देखें डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दिया मैंने, आप अपना नंबर डाल दीजिएगा जो भी आपका है। यहाँ पे भी मैं टेक एजुकेशन ले लेता हूँ, ये ले लिया। इस तरीके से ये आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बटन बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से वो वर्क कर रहा था। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लियर। क्लियर पे आने के बाद जो है मैं यहाँ से इसको फिल कर लेते हैं। सबसे पहले रेड कर देता हूँ और इसको वाइट कर देता हूँ, इसको बोल्ड करवा देता हूँ। यहाँ पे आया, इसको मैं ले आता हूँ इस साइड पे, टॉप पे ले आया मैं इसको। सही है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं ये करता हूँ कि जो है यहाँ से जो है, सॉरी, इसको मैं कंट्रोल सी करके दोबारा यहीं ले आता हूँ। कंट्रोल सी करके यहाँ पे अब मैं इसको पेस्ट करवा देता हूँ, लिंक्ड पिक्चर। लिंक पिक्चर मैंने यहाँ पे इसको कर दिया था, और फॉर्मेट पिक्चर से आप इस पे डिजाइनिंग वगैरह जो भी आप लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। ड्रॉप शेडो लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे ये करूंगा कि मैं माइक्रो रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पे आने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे आया और इसको मैं कर देता हूँ टैग एजुकेशन वर्ल्ड 1, ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा वैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। सॉरी, स्पेस नहीं देना है, यहाँ से मैंने स्पेस खत्म किया, ओके कर देता हूँ। अब देखें ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और ये क्वांटिटीज कर दी। दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, स्टॉप मैक्रो करवा दूंगा, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं करना, असाइन मैक्रो करवाना है, और मैक्रो करवा दी हमने असाइन जो हमने रखी थी, ओके कर दिया, काम हो गया है। यहाँ पे मैं 222 कर देता हूँ, आपका जो भी बिल नंबर होगा आप वो डाल दीजिएगा। टेक एजुकेशन वर्ल्ड, एक एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ, दोबारा से जल्दी से एंट्री कर देता हूँ। टेक एजुकेशन वर्ल्ड अगेन ये ले लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया यूएसबी, यहाँ पे आ गया 1। एक दो एंट्रीज और कर लेते हैं, वायरलेस माइक 2 है, यहाँ पे एक दो एंट्रीज और ले लेते हैं, स्पीकर ले लेते हैं, 2 हो गई। ये देखिए यहाँ पे एक एक चीज आ चुकी है। अब यहाँ पे आने के बाद जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं गैप दे देता हूँ ताकि ये अच्छा सा लुक आ जाए। थोड़ा सा और दे देते हैं, यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट करवा लिया और इसको जो है थोड़ा सा और गैप दे दिया। यहाँ पे व्यू में आइएगा, ग्रिड लाइन पे क्लिक कीजिएगा, ये सारा का सारा गायब हो जाएंगी ग्रिड लाइन, थोड़ा डायनेमिक सा लुक आ जाएगा इसके अंदर।
अब इसके अंदर क्या करना होगा, इसके अंदर हमें ये करना है कि जो है हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं जो फॉर्म हमने बनाया है, कुछ भी नहीं करना, ये हमने मैक्रो इसी तरह से रिकॉर्ड की थी। अब जस्ट आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये पूरा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।